धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। बोलो उत्तम संयम धर्म की, सुगंध दशमी महापर्व की। धर्म स्नेही महान भवो। अभी यहाँ पर आज उत्तम संयम धर्म का दिन भी है और सुगंध दशमी पर्व भी है। आपने पूजन के अंदर पढ़ा कि इंद्रियों में रत हुआ विवेकहीन हो रहा। पढ़ा था 10 लक्षण में कि नहीं पढ़ा? अभी याद भी नहीं ना आपको भी? 10 लक्षण की पूजन में उत्तम संयम धर्म के अर्घ में आता है, इंद्रियों में रत हुआ विवेकहीन हो रहा, हो अधीन भोग के तू व्यर्थ काल खो रहा। गति 4 के भ्रमण से अब तो जाग जाग रे, यम नियम को धार के तू धार बेतराग रे। हम इंद्रियों में अधीन हैं, विवेकहीन हो रहे हैं और भोग के अधीन होकर के अपना समय ऐसे ही गंवा रहे हैं। यदि हमारा उत्थान होगा, कल्याण होगा, तो यम नियम संयम से होगा। यम, नियम और संयम 3 चीजें हैं। नियम अर्थात जो कुछ समय का संकल्प होता है कि मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ तब तक मेरे आहार पानी का त्याग है, जब तक पूजन में तब तक मेरे घर परिवार का त्याग है, इतनी देर का ये होता है नियम। समझ में आ रहा है? और आजीवन मेरे मांसाहार का त्याग है, आजीवन मेरे आलू प्याज का त्याग है, इस प्रकार का नियम होता है यम। मृत्यु पर्यंत तक लिए जाने वाला नियम कहलाता है यम, और कुछ काल का होता है वो कहलाता है नियम। परंतु ये यम और नियम भी संयम के साथ होना चाहिए। जैसे कई लोग करते हैं कि जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं होएगी तब तक मैं नमक नहीं खाऊंगी। तो ये कोई नियम नहीं होता है, ये संयम की श्रेणी में नहीं आएगा। मेरा इसके लिए घी का त्याग है, मेरा घर नहीं होगा तब तक मेरे शक्कर का त्याग है, तो ये जो है संयम की श्रेणी में नहीं आएगा। सम्यक प्रकार से लिया गया नियम और यम ही संयम में आता है। और छोटे छोटे नियम भी कई बहुत बड़े काम कर जाते हैं। इसलिए 2 लाइन आपसे कह रहा हूं कि घुटनों चलते चलते कई पैरों पर खड़े हो जाते हैं। घुटनों चलते चलते कई पैरों पर खड़े हो जाते हैं, और छोटे छोटे नियम ही कभी बहुत बड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम कभी बहुत बड़े हो जाते हैं। ये नियम हम पाल पाए बहुत अच्छा है। अपने जीवन में हम प्रयास करें कि संयम हमारे जीवन में आना चाहिए। साधु के भी संयम होता है और श्रावक के भी संयम होता है। आपको भी संयम का पालन करना चाहिए। एक होता है इंद्रिय संयम, एक होता है प्राणी संयम। 2 प्रकार का संयम होता है। समझ में आ रहा है? इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अपनी स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षुकर्ण, इन 5 इंद्रियों को संयमित रखना कहलाता है इंद्रिय संयम। मतलब नियम ले लिया कि मैं आज अष्टमी में, 14 में अथवा 10 लक्षण में अपने ऊपर कोई प्रकार का परफ्यूम सेंट नहीं लगाऊंगा। ये स्पर्शन इंद्रिय का संयम हो गया। या फिर सर्दी है, बहुत सर्दी है, पर आज थोड़ा सहन करूंगा, चटाई नहीं लूंगा। जैसे भी आपको हमने नियम दिया है कि 10 लक्षण के 10 दिनों में आपको बेड का, बिस्तरों का त्याग करना है, चटाई पे सोना है। ये स्पर्श इंद्रिय का संयम है। फिर रसना, बाजार का नहीं खाएंगे, घर का बना जैसा ही बने वो खाएंगे। इसमें भी आज मैं ये नहीं खाऊंगा, कल मैं वो नहीं खाऊंगा, जैसे मैंने अभी किया हुआ है, अथवा हमारे साधु लोग करते हैं। तो ये रस का त्याग रसना इंद्रिय संयम हो गया। वाणी को कंट्रोल, नियम से बोलना, संयमित बोलना, ये भी रसना इंद्रिय का संयम है। घ्राण, सुगंधी वाली द्रव्य पदार्थ, परफ्यूम, सेंट, इसका त्याग करना घ्राणेंद्रिय संयम है। चक्षु, इससे तो आप परेशान हैं। पहले पूरे घर में एक जगह पर टीवी होती थी और पूरा परिवार देखता था। फिर चेंज हुआ,
पहले एक घर में टीवी होती थी, एक स्थान पर होती, सब लोग देखते थे, तो उस समय देखने वाले लोग होते थे जो सबसे ज़्यादा एक साथ बैठ करके रामायण, महाभारत या परिवार इस प्रकार के धारावाहिक और पिक्चर देखते थे। फिर अब हर कमरे के अंदर टीवी आ गई, तो वो रामायण महाभारत चली गई। फिर आ गया क्योंकि सास भी बहू थी, कहानी घर घर की। रिश्तों पर रिश्ते, पता नहीं कितने रिश्ते, ऐसे नाटक अब आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। और अब टीवी साइड में चली गई, अब तो मोबाइल ही सब कुछ है और कोई नियंत्रण नहीं है। अति हमारी चक्षु इंद्री की हो रही है, इसलिए बचपन से चश्मे आंख पर चढ़ रहे हैं, आंख सूज रही है, आंखों से पानी आ रहा है, आंखों से दिख नहीं रहा है। अति सर्वत्र वज्रित। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और कान ऐसे दीवाने हो रहे हैं एफएम के, ऐसे दीवाने हो रहे हैं मोबाइल के, वीडियो के, कि नित नए आपको दृष्टांत मिलते होंगे। कई बार अच्छी अच्छी हैंडसम लड़कियां चलते चलते मैन हॉल में गिर जाती है, नाले में गिर जाती है, ध्यान ही नहीं रहता उनका। कई लोग इसके चक्कर में जान खो देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक के नीचे आ गए, कार के नीचे आ गए, ट्रेन वाले हॉर्न बजा रहे हैं, लेकिन इतने मगन हम सुनने के अंदर में कि ट्रेन की पटरियां पार कर रहे हैं और ट्रेन सामने आती है और आदमी मर जाता है। ये कर्ण इंद्रिय का अतिरेक है। किसी ने कहा है कि एक हाथी जो होता है वो अकेला स्पर्श इंद्रिय कारण के बंधन में पड़ता है, हाथी स्पर्श इंद्रिय से, और जो मछली है वो अकेली रसना इंद्रिय कारण से बंधन में आती है, जान खोती है। भौरा घ्राण इंद्रिय कारण से इतना स्ट्रांग होता है भौरा कि यदि भौरा चाहे तो लकड़ी को भी छेद करके पार कर सकता है, परंतु भौरे के अंदर कमल में बैठा रहता है भौरा, और वह रस लेते लेते इतना मगन हो जाता है कि कब कमल बंद हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। और कमल को छेद के बाहर आ सकता है, परंतु नहीं, थोड़ा और ले लूँ, थोड़ा और ले लूँ, और वहीं मूर्छित होकर बेहोश होकर के मर जाता है। और जो पतंगा है, कीट है, ये जो अग्नि हैलोजन जल रहा है, लाइट जल रही, वहीं जाते हैं और जाकर के उसको देखने के लिए जल करके मर जाते हैं, देखते होंगे आप लोग। और हिरण है, सर्प है, ये सब जो है, हिरण कितना ही तेज भाग रहा हो, लेकिन बांसुरी बजने लग जाए तो बांसुरी की तान सुनने के लिए वो खड़ा हो जाता है। सर्प कितना ही अंदर बैठा हो, परंतु बीन बजती है तो बाहर आ जाता है और बंधन में आता है। मतलब एक एक इंद्रिय से ये बंधन में आ रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा है, करी मृग मीन अली रसभा। करी मतलब हाथी, मृग मतलब हिरण, मीन मतलब मछली, अली मतलब भौरा, और रसभा मतलब पतंगा। करी मृग मीन अली रसभा, ये एक एक पर मरते हैं, एक के कारण से जाते हैं। करी मृग मीन अली रसभा, ये एक एक पर मरते हैं। फिर उनकी क्या दशा होए जो पांचों को ही भरते। आपकी क्या दशा होगी? फिर उनकी क्या दशा होए जो पांचों पर ही मरते। हम तो पांचों इंद्रिय के गुलाम हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, सबके ऊपर, तो हमारी क्या दशा होगी। इसलिए संयमित जीवन बनाइए, इन पर संयम नियंत्रण लाइए। संयम नहीं ले पाए तो कम से कम संयमी की शरण में आइए, संयमी का सम्मान कीजिए। भूल कर संयमी कभी अपमान मत कीजिए। संयमी का जो अपमान करता है महान दुख पाता है। एक राजा, उसने बसंतोत्सव आया तो पूरे देश को उसने सूचना दी कि बसंतोत्सव है, चलो सबको चलना है। और पूरा देश, नगर, राजा के साथ सारी प्रजा बसंतोत्सव मनाने के लिए नगर के बाहर जा रही थी। सब लोग जा रहे थे, राजा और रानी भी जा रहे थे, दोनों रथ के अंदर बैठे थे। इतने में राजा ने देखा कि एक मुनिराज जंगल से नगर की ओर आ रहे हैं। उनके आते देख करके राजा ने रानी से कहा कि रानी, ये मुनिराज अभी जंगल से नगर की ओर जा रहे हैं, आहार की बेला है, और मैंने सबसे कहा है जंगल बसंतोत्सव के लिए, इसलिए मैं किसी जनता को तो नहीं बोलूँगा,
परंतु मेरा कर्तव्य बनता है और मेरी तुम अर्धांगिनी हो, इसलिए तुम जल्दी जाओ, जाकर मुनिराज का आहार कराओ और आहार होने के पश्चात मुनिराज फिर तुम वापस वसंतोत्सव के लिए आ जाना। महान भावों, रानी का मन नहीं था, फिर भी मन मारकर उसको जाना पड़ा। जैसे यूं तो आपके चौके बहुत लगते हैं, कटु सत्य, पर जब भी मंदिर में कोई फंक्शन आता है, प्रोग्राम आता है, तो समिति को टेंशन आ जाता है, क्योंकि सारी महिलाओं को फंक्शन में अटेंड करना है, सबको वहां पर जाना है, कौन लगाए चौका? ये होता है कि नहीं होता? मैं नाम नहीं लूंगा, एक नगर जहां जैन समाज के सैकड़ों घर और कल्पद्रुम विधान की शुरुआत हो रही है, और विधान के पहले दिन पूरे नगर के अंदर सिर्फ एक चौका, और साधु कितने? 35। ये शर्म की बात है। उस दिन अनेक साधुओं ने उपवास कर लिया। ऐसा हमारे यहां नहीं होना चाहिए। पहले नागपुर में ऐसा नहीं था। नागपुर में मैंने देखा, पिछली बार जब हम लोग आए थे, 10 लक्षण तक आपके यहाँ पर साधुओं के आहार के लिए, मैंने उदाहरण देता हूँ बाहर जा कर के नागपुर का, कि 10 लक्षण के पहले पहले नागपुर में हम लोग करीब 5-6 साधु थे और 10-12 चौके रहते थे। फिर लगता था कि 10 लक्षण हो गया तो अब चौके कम हो जाएंगे, लेकिन 10 लक्षण होने के बाद और यहाँ पर 10, 12, 15 नहीं बल्कि 15-20 चौके उस समय होते थे। आपको भी याद होगा। तो संख्या बढ़ गई। हमारे माता जी ने पूछा, भाई बढ़ क्यों गई, कम क्यों नहीं हुए? तो बोले, गुरुदेव अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 10 लक्षण हो गया तो चतुर्मास आधा हो गया, फिर पता नहीं कब मौका ना मिले, मिले ना मिले, इसलिए चौके की संख्या और बढ़ गई थी। वो नागपुर, वही नागपुर अभी है। वो नागपुर पहले था, वही नागपुर अभी है। इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें आप लोग। वो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड और बढ़ना चाहिए आपका, घटना नहीं चाहिए भक्ति के मामले में। महान भावों, वह रानी मन मार करके आई और मुनि के प्रति क्लेश और द्वेष उसको आ गया कि आज इसके कारण से मेरे भोगों में विघ्न आया, अंतराय आया है। सब सारी जनता जा रही है, सब खेलेंगे और मैं अकेली यहाँ रहूँगी। इसलिए गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के उसने मुनिराज का पड़गाहन तो किया, राजा की आज्ञा मानी और पड़गाहन करके आहार भी दिया। परंतु आहार में उसने ऐसा आहार कराया कि एक ग्रास लेकर ही मुनिराज नीचे बैठ गए, ले ही नहीं पाए। और वापस लौट के जा रहे थे तो रास्ते में जाते जाते चक्कर खाए गिर पड़े। सारे नगर में थू थू हो गई कि अरे अभी तो मुनिराज बहुत अच्छे से गए थे, ये मासोपवासी मुनिराज हैं, और लगता है रानी ने कड़वी तुमड़ी का आहार दे दिया है। जानबूझ कड़वी तुमड़ी का आहार दिया रानी ने मुनिराज को। मुनिराज चक्कर खाए गिरे, चले गए। और राजा को जब पता चला कि मेरी रानी ने ऐसा दुष्कृत्य किया है, तो राजा ने रानी के जेवर आभूषण सब छीन लिए और कहा कि तुम स्त्री हो, अवध्य हो, इसलिए तुमको मारता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। रानी के जेवर आभूषण सब छीन लिए, फटे पुराने कपड़े उसको पहना दिए, वो गधे पर बैठा कर उसको नगर निकाला, देश निकाला दे दिया। मात्र इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद उस रानी के शरीर में अंग अंग से कोढ़ फूट गया। मुनि को परेशान किया, मुनि को कड़वी तुमड़ी का आहार दिया, मुनि पर उपद्रव किया, मुनि को सताया। इसलिए मुनि को सताने के कारण से, कड़वी तुमड़ी का आहार देने से पूरे शरीर में जहर फैल गया, कोढ़ हो गया, और 7 दिनों के अंदर में कोढ़ से सड़ करके गल करके दुर्गति को प्राप्त हुई। दुर्गति में गई, नरक आदि गतियों में गई, वहां से निकल करके आई तो भैंस बनी। और जैसे ही भैंस की पर्याय में जन्म लिया तो जिस भैंस ने उसको जन्म दिया वही मर गई। और भैंस की पर्याय में थी, बहुत दयनीय हालत थी, कमजोर थी। लेकिन फिर मुनिराज को देखा, पुरु का वैर ध्यान में आ गया, फिर मुनिराज को मारने को दौड़ी, मार नहीं पाई, गिरी और मर गई। भैंस की पर्याय से अब गति की पर्याय में आई। कौन?
रानी। किस कारण से? मुनि के प्रति दुर्व्यवहार करने के कारण से। मुनि के लिए अपशब्द कहे, खोटे शब्द कहे, और मात्र खोटे शब्द नहीं किए, उनके प्रति मन में खोटा विचार किया, वचनों से खोटे शब्द किए और काय से उनको कड़वी तुमड़ी का आहार दिया। मन वचन काय तीनों से पाप कमाया। इस कारण से नरक में गई, पहले कोढ़ हुआ, फिर नरक में गई, फिर भैंस बनी, मरकर फिर गधी बनी, और गधी बनने के बाद में फिर मुनिराज को देखा तो मुनिराज को मारने की दुलत्ती उसने लगाई। दुलत्ती जैसे उसने दोनों पीछे की टांग से उछल के उसने मारने का प्रयास किया, फिर गिरी और मर गई। ये दुख पाए। इसके पश्चात भी कर्म कटे नहीं। आगे जाकर के एक चांडाल के यहां पर जन्म हुआ। चांडाल के यहां जन्म हुआ तो जन्म होते के साथ ही गर्भ में आते ही पिता की मृत्यु हो गई, जन्म होते ही मां की मृत्यु हो गई। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उसे पालना चाहा परंतु कोई नहीं पाल पाया। क्यों? क्योंकि उसके शरीर से जहां वो रहती थी वहां 2 योजन तक उसके शरीर से दुर्गंध आती थी। इसका नाम पड़ गया योजन दुर्गंधा। दुर्गंधा, दुर्गंध ही दुर्गंध उसके शरीर से आती थी। इसलिए गांव वालों ने उठा करके उसको जंगल में छोड़ दिया। जंगल में जैसे तैसे जीवन यापन करती, कभी फल मिलते कभी नहीं मिलते, हालत खराब। एक दिन 2 मुनियों ने देखा, छोटे मुनिराज की नाक से गंध सहन नहीं हो पा रही, बंद करके वो निकल रहे थे, और छोटे मुनि ने बड़े मुनि से पूछा कि आखिर इसने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसके कारण से इतनी दुर्गंध, ऐसी भयंकर कष्ट को ये पा रही है। तो मुनिराज ने बताया कि अनेक भाव पहले इसने मुनिराज के ऊपर अपशब्द कहे, खोटे वचन को प्रयोग किया, खोटा विचार किया और आहार में कड़वी तुमड़ी का आहार दिया। इस पाप के कारण से ये कर्म भोग रही है। मात्र आज का नहीं है, ये नरक में गई है, इससे कोढ़ हुआ है, फिर ये भैंस बनी है, फिर ये गधी बनी है, और ये चांडाल पुत्री हुई है। छोटे मुनि ने पूछा बड़े मुनि से, कोई तो रास्ता होगा इस संकट के निवारण का, इस पाप के प्रायश्चित का? बोले एक ही रास्ता है कि यदि यह अपने मन से उस पाप का प्रायश्चित करे और अधर्म को छोड़कर धर्म को धारण करे तो ही दुखों से बच सकती है। उस लड़की ने सुना, उस चांडाल पुत्री ने सुना, तो सुन करके मन ही मन में कि मैंने भवांतर में जिन मुनि के ऊपर मैंने उपसर्ग किया है, परेशान किया है, दुख पहुंचाया है, कष्ट दिया है, खोटे वचन कहे हैं, वे मेरे सारे अपराध क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो।